अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों और मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल एएफ वर्ल्ड बाय आफरीन। ये सुबह सुबह का वक्त है और देखें ये कितना खूबसूरत नज़ारा है। आसमान कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है और ये खूबसूरत फूल अपनी खूबसूरती को दिखा रहे हैं कि अल्लाह की क्या कुदरत है कि अल्लाह ने हर फूलों में अलग अलग तरह के रंग विथ परफेक्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर बनाया हुआ है। देख के बिल्कुल हमें इस बात का अंदाज़ा अच्छी तरीके से हो जाता है कि हम वाकई अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे। अल्लाह ने हर जगह हमें नेमत दी हुई है। माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और मैंने सोचा कि मैं आपको ये व्यू दिखाऊं, सुबह का मॉर्निंग व्यू। और ये ग्रीनरी देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन फ्लावर्स का कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से। सुभान अल्लाह, अल्लाह की ये कुदरत का नज़ारा देखें। ये मेरी सोसाइटी का व्यू है और ये मेरे घर में जो बेल लगी हुई है ये उसका है। मैंने शायद ठीक तरीके से इसको शूट नहीं किया है, लेकिन इंशाल्लाह फिर वक्त के साथ मेरे अंदर भी इम्प्रूवमेंट हर चीज़ में आएगा और मैं आपको अच्छे से अच्छा बना के दिखाने की कोशिश करूँगी। सुबह का वक्त कितना पीसफुल होता है और फिर जब हम सुबह उठ के इस तरह का नज़ारा हमारी आँखों को देखने को मिलता है तो हमें बहुत ही माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लगता है। और अल्लाह की ये कुदरत है, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स को आज मैं ये दिखाऊं और फिर कोई अच्छी सी रेसिपी शेयर करूं। सो मैंने यहाँ पे आज सूजी और माश के दाल का डोसा बनाया है। यहाँ पे देखिए मैंने दाल भिगाई हुई है जो मैंने 1 कप ली थी। इसको मैंने 5-6 घंटे के लिए सोक कर दिया। फिर मैंने उस दाल को पीस लिया, चॉपर में पीस लिया। पीसने के बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से मैंने पीसा हुआ है। पीसने के बाद 1 कप दाल थी तो 2 कप मैंने इसके अंदर सूजी ऐड कर दी है। और सूजी ऐड करने के बाद मैंने इसमें पानी डाल के इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिला लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी को एकदम रनी बना लिया है। देखें यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ बहुत अच्छी तरीके से और ये सूजी फूलती भी है। इसमें मैं और पानी ऐड करूँगी और पानी ऐड करने के बाद इसको एकदम रनी कंसिस्टेंसी का बनाऊँगी ताकि इसका बहुत अच्छा सा बैटर बने और फिर मैं इससे डोसा बनाऊँगी बच्चों के लिए। ये बहुत ही हेल्दी और एक न्यूट्रिशियस स्नैक है जो फुल ऑफ आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा और पेट भी भर जाता है। यहाँ पे मैंने इसके लिए कॉम्बिनेशन में चटनी बनाई है जिसमें मैंने हरी धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन, टमाटर, इमली ये सब चॉपर में डाल के, और तिल मैंने एक वायरल चटनी देखी थी उसके देख के मैंने इसमें तिल भूना है और उसको पीस के डाल के पीसा है मिर्चों के साथ, हरी मिर्च के साथ। यहाँ मैंने इस चटनी के लिए तड़का बनाया है और तड़के में मैंने थोड़ा सा तेल डाला, मेथी का दाना डाला और करी पत्ता डाल के मैंने इसका तड़का बनाया और चटनी को पीसने के बाद मैंने इसमें ऊपर से ये तड़का डाल दिया है। बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है इसकी, आप ट्राई करिएगा ज़रूर और फिर मुझे बताइएगा। फिर मैंने यहाँ पे ये डोसा बनाया है बच्चों के लिए। ये देखें डोसा कितना क्रिस्पी और बना था, बहुत ही अच्छा और चटनी के साथ ही बहुत ही टेस्टी लग रहा था। बच्चों को ये मेरे बहुत पसंद है, आप भी ट्राई करिएगा, आपको इंशाल्लाह ये बहुत पसंद आएगा। देखें डोसा बनाने का ये तरीका कि जब आपका रनी कंसिस्टेंसी का बैटर होगा तो आप थोड़ा सा पैन अपने तवे को ग्रीस कर लें और ग्रीस करने के बाद ये डालें और इस तरह से स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इसको फैलाएं अच्छी तरीके से। पहला हो सकता है आपका चिपक जाए लेकिन उसके बाद से सही बनेगा। और ये देखें ये मैंने फिर ये डोसा बनाया और बच्चों को थाली में चटनी के साथ सर्व किया। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्टी बना था। ये मेरे सोसाइटी में शाम का व्यू है और देखें यहाँ शाम के वक्त में लाइटिंग थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये मस्जिद का व्यू है। मस्जिद तो माशाल्लाह से हर जगह की ही बहुत खूबसूरत होती है और ये देखें कितना खूबसूरती से इन्होंने मस्जिद को सजाया हुआ है, लाइट वाइट लगाई हुई है और ये बहुत ही अच्छी लग रही थी।
तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा मेरा व्लॉग, और मैंने जो आपको रेसिपी बताई आप ज़रूर उसे पसंद करेंगे। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि मैं अपने व्लॉग में आपके लिए किस तरह की चीज़ें और ऐड ऑन करूं, सो दैट आपको ये इंटरेस्टिंग लगे। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।